ये लोग जबरन काम करवाया है। जाता सर उस वक्त हो जाता साइन करवा ले। आप भी बेवकूफ पढ़े लिखे हो। अरे बेवकूफ नहीं हम नहीं है। आपके पदाधिकारी जो हैं सर अभी धौस दिखाए हैं वर्दी का। जाइए जो करना है अभी धौस दिखाया है सर। आप पढ़े हैं उस लेटर को? आप पढ़े हैं? नहीं अभी इतना स्पीड क्यों? इतना स्पीड क्यों? अभी लाश नहीं गया। अब पहले है जो जितना जल्दी ले जाओ कहानी खत्म। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बनाई। पढ़े हैं फिर भी उसके बाद कर रहे हैं। जब जाता तो सर बनता रिक्वेस्ट। आज पुलिस को इधर कागज दिखा दो ना। मुखिया जी हमारे गांव के कागज दिखाएंगे ना। इनको देखो पहले सब काम हुआ नहीं। तो जब बच्ची को देखने के लिए नहीं मिला हम लोगों को, जहाँ पर उसका चप्पल छूटा है वहाँ एक गद्दा है, उसको भी देखने के लिए हम लोगों को नहीं मिला, तो इस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? धर तो कहाँ जूमी है फूल है देखिए बहुत जल्दीबाजी कर रही है। इसकी जांच होनी चाहिए, एकदम इसकी जड़ तक जांच होनी चाहिए। और जो भी इसका कार्य रूप दिया है नियमानुसार, नियत संगत के अनुसार उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हैं BN24 लाइव, सच्ची और पक्की खबर। आज हम एक हृदय विदारक और स्तब्ध कर देने वाली वारदात की बात कर रहे हैं, जिसने एक बार फिर अतमलगोला इलाके को रक्त रंजित कर दिया है। यह कहानी है 8 साल की मासूम बच्ची की, जिसका बदला हुआ नाम गुड़िया है। गुड़िया अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। उसके माता पिता पास के ही स्कूल में दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। यह परिवार साधारण जीवन जी रहा था, जहां गुड़िया का बकरी चराना एक रोजमर्रा का काम था। बुधवार की दोपहर लगभग 2 बजे गुड़िया अपनी बहन के साथ 4 लेन के पास बकरी चराने गई थी, लेकिन फिर वह अचानक गायब हो गई। काफी देर तक गुड़िया घर नहीं लौटी, तो चिंतित पिता ने उसकी तलाश में निकले। पिता ने आसपास के इलाके में गुड़िया को ढूंढा। उन्हें एक निर्माणाधीन मकान के गद्दे पर गुड़िया का चप्पल पड़ा मिला। इस चप्पल ने अनहोनी की आशंका को जन्म दिया और फिर पास के ही धान के खेत में उनकी आंखें उस भयावह दृश्य पर टिकी। मासूम गुड़िया का शव एक बोरे में कसकर बंधा हुआ था। यह दृश्य क्रूरता की सारी हदें पार करने वाला था। बच्ची के दोनों हाथ कॉपर वायर से बंधे थे। यह आशंका है कि हत्या करंट लगाकर बेरहमी से की गई है। इतना ही नहीं, यह जघन्य हत्याकांड दुष्कर्म की आशंका को भी जन्म दे रहा है। इस विभत्स घटना ने लोगों के गुस्से को भड़का दिया है। सूचना मिलते ही जब पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, तो उन्हें जनता के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने न्याय की मांग करते हुए NH-31 4 लेन को कुछ देर के लिए जाम कर दिया। मौके पर मौजूद SDPO अभिषेक सिंह के सामने ही लोगों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि और अतमलगोला थाना अध्यक्ष के बीच नोकझोंक और बहस भी देखने को मिली। यह दिखाता है कि इस हत्याकांड से इलाके में कितना तनाव और असंतोष है। पुलिस घटनास्थल पर मामले की जांच में जुट गई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीमें बारीकी से सबूत इकट्ठा कर रही है। यह घटना समाज के नैतिक पतन और कानून व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल है। पुलिस को जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलानी होगी। तभी जाकर मासूम गुड़िया को न्याय मिल पाएगा और इस दुखी परिवार को कुछ सांत्वना। अतमलगोला से प्रिया सिंह की रिपोर्ट।
आज शाम में। हाँ अपने का कहाँ घर है? सहरसा जिला। यहाँ कैसे? यहाँ कमबई खाए रही अच्छा, यहाँ कमाते हाँ। खाते हैं? कहाँ पर? स्कूल में। कितना केगो बाल बच्चा था? 7 गो। 7 गो बाल बच्चा। ये केमा नंबर है? हाँ। तो कैसे मने ये घटना हुआ? ये बच्चा कुछ आता पता कि कैसे हुआ? क्या जानकारी है आपको? हाँ तो चराबे रहे बकरी। सांझ कते गेलिए खोजे तो बराम कैल रहे। आपका क्या नाम है? रीता देवी। तो क्या आशंका है आपको? क्या हुआ है उनके साथ? किसी से भी पूछ सकते हैं। आज से नहीं, आज 5-6 साल से है यहाँ बकरी भी पाल रखे हैं। वही बकरी चराने आता था। एक छोटा वाला लड़की है, इससे बड़ा है वो। उसके बाद ये पानी पीने गया। उसको बोला जो हम जा रहे हैं पानी पीने। ये पानी पी के आया तो उसके बाद ये खोजा तो कहीं नहीं मिला। ये रूम के अगल बगल देखा तो कहीं नहीं मिला। तो ये बकरी लेके अपना रूम जा रहा था। तो हम लोग उधर से सामान लेके आ रहे थे ठंडा पर जाने के लिए, जहाँ झोपड़िया है हमारा वहाँ पे। तो हम लोग सोचे जो उधर होगा, उधर भी खोजे, भर नदी उदी कहीं नहीं मिला। तो इसको पूछे जो बहन कब से गायब है? तो बोला पानी पीने आया तो उसी टाइम से नहीं है। तो उसके बाद हम पूछे चलो उधर देखते हैं। इधर आया, भर के खोजे आए, कहीं नहीं मिला। थाना में खोजे, ब्लॉक में खोजे, स्कूल में खोजे, उधर नदी तरफ खोजे, गांव में खोजे, स्टेशन तरफ गए, उधर कहीं नहीं मिला। तब उधर से लौट के आए तो हम लोग 4-5 लड़के, इधर करजाने का है लड़का, सब इधर उधर खड्डा उड्डा देखते हुए आए। यहाँ पर एक ठो रूम बना हुआ खड्डा वाला, उसमें भी देखे जो कहीं गिर उड़ तो नहीं गया। उसमें भी देखे अगल बगल, कहीं नहीं मिला। तब इस रूम में हिले हैं, इसमें भी नहीं था। तब उस रूम में गए तो उस रूम में एक बेड पड़ा हुआ गद्दा, उस पर चप्पल था और चप्पल ऐसे रखा हुआ है। तब इधर उधर खोजे, छत पर खोजे, कहीं नहीं मिला। तब उसी में 2-3 लड़का और था। तो वो लोग उधर धनमा तरफ गया, हम इधर गए जो ये बगीचवा में कहीं तो नहीं है। उधर गए तो उधर जैसे वो कोनमा पे पहुँचे तो इधर ये 4-5 लड़का चिल्लाया जोर से, जे बोरिया में क्या है। तब हम उधर से लौट के आए तो इधर देखे तो बोरिया में वो बच्चा है। बोरी में किस अवस्था में? ऐसे उल्टा मूड़ी नीचे है और पैर ऊपर है। कपड़ा बदन पे? कपड़ा वैसे बदन में पिन्हा हुआ है, जो पिन्हा हुआ था वैसे पिन्हा हुआ है। तो क्या आशंका है हत्या कर दी गई है? उसको कौन मारा ये हमको तो पता नहीं है सर। कैसे मारा, मूड़ी नीचे है और बोरिया में कैसे गया? जब तक उसको कोई ले नहीं गया मार के तब तक वो मरा कैसे? आज तक किसी से हमको आपको अनहोनी की आशंका भी है? अनहोनी का ऐसे तो अनहोनी जगह अगर होता सर तो बोरी में तो अपने नहीं जाता। नहीं, जैसे कुछ और आपको आशंका उनके साथ? किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से नहीं झगड़ा है। आज तक पूछ सकते किसी गांव वाले से, कोई झगड़ा नहीं, कोई शिकायत नहीं है। तो कैसे उनके साथ ये? अब कैसे हुआ जब हमको पता नहीं है जो कैसे वहाँ गया, कैसे मरा है, ये भी नहीं जानते। जब हम लोग ढूंढते ढूंढते थक गए तब इधर आए तो इधर गए तो ये मिला। स्थानीय प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद यही हमको जो मतलब न्याय मिलना चाहिए। आज तक किसी से शिकायत नहीं है, नहीं हमसे शिकायत है, नहीं करजान वाले कोई चीज से नहीं लड़ाई झगड़ा है। क्या नाम है? मनोज मुखिया सर। उनका क्या नाम? मनीषा कुमारी। 6 साल। हाँ सर। आपका घर कहाँ है? सहरसा जिला। सहरसा जिला कौन गाँव? ढोली महानपुर। प्रखंड? प्रखंड बलवाहट, जिला सहरसा। मृतका कौन हुआ? हमारा बच्ची है। क्या नाम है उसका? मनीषा कुमारी। कितना उम्र है? 8 साल। तो आपसे पूछ के साइन नहीं हुआ? नहीं, हमको ये नहीं पता। पुलिस अपना मन से कराया? हाँ। हाँ। तो बच्ची के साथ कोई तरह का गलत भी हुआ है? अब ये नहीं कह सकते हैं सर, जो मतलब वहाँ धूप जला हुआ है
ये वहाँ बूढ़ी में से जब निकाला है तब देखे। देखने से क्या लगता है? देखने से ऐसे हाथ उत ऐसे बना हुआ अंदाज में लगता है जो इसमें क्या बिजली में मारा गया है कि कोई रेप किया है, क्या किया है, ये हमको जानकारी नहीं है। कितना उम्र था बच्ची का? 8 साल है उम्र। 8 इससे साल बड़ा है। इससे बड़ा है? हाँ। ओ, कई गो बच्चा है? 7 गो लड़की है। 7 गो लड़की है। हाँ। एक लड़का है? हाँ। ओ, तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है? हाँ, हमको ये पता नहीं चल रहा है कैसे क्या हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? सहरसा जिला। सहरसा जिला के। तो यहाँ क्या करते थे? मेहनत मजदूरी मिस्त्री काम करते हैं। तो बच्ची क्या करने आई थी यहाँ? बकरी चराने आए। बकरी चराने आई थी। ये पानी पीने गया, उतने में ये कांड हुआ। उतने में ये कांड हो गया? ये आया, खोजा भर को तो नहीं मिला, तब ये बकरी लेके चले गया। तब उधर से हम आ रहे थे सब सामान उमान लेके वहाँ ठंडा पर जाने के लिए, वहाँ झोपड़ी बना के रहते हैं। तब वहाँ से तब बोले मनीषा गए, तो ये बोला कि अब उसी टाइम पानी पीने के गया, नहीं मिला है, उसी टाइम से हम खोजे। बड़ी लड़की थी वो? हाँ, इससे बड़ा है। सबसे बड़ी लड़की थी? सबसे बड़ी नहीं, तो चौथी है। चौथी है वो? हाँ। पटना से आया 8:30 बजे के लगभग, खाना खा रहा था घर पर। तो मेरा एक बेटा था, तो घटना शायद पहले ही घट चुकी थी, लोग यहाँ आ चुके थे। तो गया, कहा कि पापा ऐसे ऐसे घटना घटी है। तो मैं भी खाना खाकर यहाँ आया तो देखा कि ऐसी ऐसी बात है, एक बच्ची को बोरा में बांध के खेत में गिर दिया। इन लोगों का कहना है कि इस रूम में बच्ची का चप्पल है, इस रूम में बच्ची का चप्पल है। जो बच्चा सब सिपाही भर्ती करता था ना दौड़ को, वह गद्दा भी है। उस गद्दा को भी देखा जाए, उस गद्दा पर भी एविडेंस मिलेगा। उस गद्दा पर भी एविडेंस है, लेकिन किसी को अंदर जाने दिया नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि पत्रकार लोग को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। जबकि पुलिस के बाद जनता का विश्वास पत्रकार लोगों पर होता है, तो जनता को नहीं जाने दे रहे हैं। पत्रकार को जाकर दिखवाएं तो एविडेंस क्या वहाँ मिलता है उस गद्दा पर। उसके बाद ठीक है, कहना है लोगों का, जैसा सुनने में आया, हमारे पत्रकार हैं कुंदन जी, उनके द्वारा कहा गया कि एसपी साहब कह रहे हैं तो इसको करंट लगाया गया। ठीक है, करंट लगाना भी अपराध है। करंट इस मकान में लगा और उसको बोरा बांध के वहाँ भिगा दिया, तो कोई ना कोई तो इस अपराध में है। और यह बाहरी आदमी है, मेरे गांव में रह रहा है। मैं जिलाध्यक्ष जनता दल युवा शिक्षा प्रकोष्ठ अनंत कुमार मेरा नाम है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि उचित न्याय इस गरीब को मिले, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मेरा आप पत्रकारों से भी अनुरोध है कि उस उचित जांच प्रबंधन में आपका सहयोग हो। बच्ची के साथ कुछ गलत भी हुआ क्या? ऐसा तो जब बच्ची को देखने के लिए नहीं मिला हम लोगों को, जहाँ पर उसका चप्पल छूटा है, वहाँ एक गद्दा है, उसको भी देखने के लिए हम लोगों को नहीं मिला, तो इस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रशासन कह रही है सर कि FSL आएगी, उसके बाद आप लोग जाके देखिए। FSL आएगी तो प्रशासन को भी इंतजार करना चाहिए था। या कहाँ से आ गया उमर कैसे आ गया? उसका हाथ जलाया गया, यदि का शव लगाया गया है। 5 घंटा से पोस्टर कागज लगा हुआ है, अभी तक कुछ न्याय ही नहीं मिला है। आपका कहना है सर कि प्रशासन इसमें जल्दीबाजी कर रही है, इसकी जाँच होनी चाहिए, एकदम इसकी जड़ तक जाँच होनी चाहिए। जो भी इसका कार्य रूप दिया है, नियमानुसार, नियत संगत के अनुसार उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा प्रशासन से ये डिमांड है। उसके साथ साथ आप पत्रकारों से मेरा आग्रह है कि सच को सच करके दिखाइए। 2025 को अथमलगोला थाना अंतर्गत लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास थाना को सूचना मिली कि करजान ग्राम अंतर्गत खेत है, वहाँ पे अंदर एक बोरा में बना हुआ एक बच्ची का जो 8 वर्ष की प्रतीत होती है, उसका शव मिला है। उस सूचना पर अविलंब थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुँचे और उसके उपरांत हम लोग सभी लोग घटनास्थल पर पहुँचे और वहाँ पर जब शव की शिनाख्त की गई तो एक बच्ची जो 8 वर्ष की प्रतीत हो रही थी, उसका शव बरामद किया गया। उस सूचना पर अविलंब इसमें FSL टीम को भी सूचित किया गया, जो अभी FSL टीम घटनास्थल पर आ रही है साक्ष्य संकलन के लिए। जब शव की शिनाख्त करने पर प्रथम दृष्टया हाथ में कुछ तार वगैरह बंधे हुए हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि करंट लगाने के कारण जो है हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। फिलहाल हम लोग शव को पोस्टमार्टम में भेजेंगे और मेडिकल टीम से भी इसकी शिनाख्त की जाएगी। उसके उपरांत जो अग्रतर जो कार्रवाई है, घटना किस कारण से हुई, कहाँ हुई, किसने किया, इस सभी बिंदुओं पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और जल्द ही इसका उद्भेदन करके अग्रतर जो कार्रवाई है वो करेंगे।
एक कमरे में मिला है, फिर यहाँ 100 मिला है, क्या लगता है सर? इसमें जो खेत है जहाँ से बॉडी मिली है उसके थोड़ी सी दूरी पर एक निर्माणाधीन मकान है और वो भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पर घटना कारित की गई है। उसको भी हम लोगों ने संरक्षित किया है पीओ को और अफसर टीम आ रही है। सभी दोनों घटनास्थल को पूरी तरीके से तकनीकी जो साक्ष्य है उसको संकलन अफसर टीम के द्वारा किया जाएगा। डॉग स्क्वाड के द्वारा भी आसपास के सभी क्षेत्रों को हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग सभी बिंदुओं पे काम कर रहे हैं और आगे हम लोग जो कार्रवाई है वो करेंगे। तो क्या लग रहा है सर, हत्या जो है कर किया गया है सर? देखिए, हाथ में बच्ची के दोनों हाथ में कॉपर वायर बंधा हुआ है जो निकला हुआ है और घटना स्थल पर भी वहाँ कुछ बोर्ड वगैरह बिजली के तार दिख रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी तो पोस्टमार्टम में जो स्पष्ट जो किस कारण से हुआ पोस्टमार्टम में ही साफ होगा। मतलब दोनों हाथ को बांधा गया है सर? कॉपर वायर बंधा हुआ तो नहीं है, लेकिन दोनों हाथ में कॉपर वायर हाथ में अलग अलग बंधा हुआ है, जिससे एक संभावना जताई जा सकती है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो वाकई जो असल कारण है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हो पाएगा। बच्चे के साथ रेप की आशंका है? देखिए, इस संबंध में हम लोग मेडिकल जांच कराने के लिए भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद मेडिकल भी कराया जाएगा, उसके उपरांत ही हम लोग कोई इसमें निर्णय ले सकते हैं। फिलहाल स्पष्ट नहीं है।